शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम वो कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है जिसकी वजह से वो आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को वोट डाले जाने चाहिए। ये वो सवाल है जो आजकल तहरीक इंसाफ के हामी मुस्लिम लीग नून वालों से पूछते हैं। मुस्लिम लीग नून वाले कोई जवाब देने की बजाय पूछते हैं कि इमरान खान ने अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत में ऐसा कौन सा कारनामा किया कि अवाम इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को वोट डालें। तहरीक इंसाफ की हुकूमत 3.5 साल तक कायम रही और शहबाज शरीफ सिर्फ 16 माह तक हुकूमत में थे। दोनों हुकूमतों का तकाबली जायजा लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कहना गलत ना होगा कि जितनी महंगाई तहरीक इंसाफ के 3.5 साल में हुई, इससे ज़्यादा महंगाई शहबाज शरीफ के 16 माह में हो गई। शहबाज शरीफ बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं कि इमरान खान ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से दो चार कर दिया था, लेकिन हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत को कुर्बान किया और मुश्किल फ़ैसलों के ज़रिए पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया। इस हकीकत में कोई शक नहीं कि अप्रैल 2022 में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो इन्हें बहुत से चैलेंजेस का सामना था। सबसे बड़ा चैलेंज तो खुद इनकी अपनी हुकूमत थी, जिसमें 1 दर्जन से ज़ायद जमातों के नुमाइंदे शामिल थे और इन सबको साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल था। दूसरा बड़ा चैलेंज मुल्क के माशी हालात थे। तहरीक इंसाफ ने IMF के साथ एक मुआहदा किया, लेकिन इस मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF से कर्जा ले लिया, लेकिन पेट्रोल, गैस और बिजली के नरखों में इतना इजाफा न किया जिसका वादा IMF से किया गया था। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए पेट्रोल, गैस और बिजली के नरखों में इजाफा शहबाज शरीफ को करना पड़ा, जिससे आम पाकिस्तानियों पर माशी बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। शहबाज शरीफ के लिए तीसरा बड़ा चैलेंज इमरान खान थे, जो उनसे जल्द अज जल्द नए इंतखाबात कराने का मुतालबा कर रहे थे। अब तो इमरान खान के एक पुराने साथी परवेज़ खटक ने भी एतराफ़ कर लिया है कि पिछले 16 माह में इमरान खान को बार बार इंतखाबात में जाने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने ये मौका ज़ाया किया। मई 2022 में शहबाज शरीफ अपने इत्तेहादियों की मुखालफत के बावजूद कौमी असम्बली तोड़कर इंतखाबात के ऐलान पर राज़ी हो चुके थे। जब इमरान खान को पता चला कि कौमी असम्बली टूटने वाली है तो उन्होंने एक गेम खेलने का फैसला किया। उन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान कर दिया ताकि ये तासर मिले कि शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ के दबाव पर असम्बली तोड़ने का ऐलान किया। 29 मई 2022 का दिन इमरान खान की सियासी ताकत और सियासी दानिश के इम्तहान का दिन था। वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तमाम वसाइल के साथ इस्लामाबाद पर हमलावर हुए, लेकिन जब इस्लामाबाद पहुंचे तो इनके साथ लाखों नहीं बल्कि हज़ारों का मजमा था, लिहाजा वो इस्लामाबाद फतह करने में नाकाम रहे। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली तोड़ने से इनकार कर दिया और यूँ पाकिस्तान की सियासत एक कबायली जंग बन गई। इस दौरान इमरान खान पर एक कातलाना हमला हो गया और वो मजीद मजलूम बन गए। इस मजलूमियत की चादर ओढ़कर उन्होंने नवंबर 2022 में इस्लामाबाद पर एक और हमला किया और दोबारा नाकाम हो गए। उन्होंने कुछ ज़िमनी इलेक्शन तो जीत लिए, लेकिन स्ट्रीट पावर न दिखा सके। उन्होंने फौजी क़यादत पर भी हमले शुरू कर दिए और आर्मी चीफ की तकर्री के फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश की। 29 नवंबर 2022 का दिन शहबाज शरीफ के लिए बड़ा मुश्किल था। जनरल कमर जावेद बाजवा बार बार मार्शल लॉ की धमकी दे चुके थे, लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने हर दबाव को मुस्तरद करते हुए जनरल आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ बनाकर पाकिस्तान को मार्शल लॉ से बचा लिया। जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के बाद एक तरफ इमरान खान की तरफ से रियासती इदारों पर तनकीद में तेज़ी आई और दूसरी तरफ TTP की तरफ से बम धमाकों और खुदकुश हमलों में तेज़ी आ गई। 9 मई 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ के पुरतशद्दुद रद्द-ए-अमल ने पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बदल दिया। एक सियासी जमात की तरफ से रियासती इदारों पर खुल्लम खुला हमलों के बाद शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म इदारों के पीछे खड़ा होना पड़ा। तहरीक इंसाफ की पुरतशद्दुद सियासत के खिलाफ इत्तेहादी हुकूमत में शामिल जमातों को एक मौसर सियासी हिकमत अमली वज़ा करने की ज़रूरत थी, लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ रियासती इदारों पर छोड़ दी गई। रियासती इदारों ने तहरीक इंसाफ से लड़ने के लिए ऐसे कवानीन बनाने पर इसरार किया जो आईने पाकिस्तान से मुतसादिम थे। शहबाज शरीफ के 16 माह में इतनी कानून साजी हुई है जो इमरान खान के 3.5 साल दौर में भी नहीं हुई। ये दरअसल उजलत में की गई कानून साजी थी। मैंने दिसंबर 2022 में जर्नलिस्ट सेफ्टी फोरम इस्लामाबाद के चेयरमैन की हैसियत से शहबाज शरीफ को एक इंटरनेशनल सेमिनार में बुलाया, जहां उन्होंने वादा किया कि वो मीडिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बदकिस्मती से इनके 16 माह में मीडिया की आज़ादी को इन्हीं खतरात का सामना था जो हमें इमरान खान के दौर में भी दरपेश थे। शहबाज शरीफ हुकूमत के आखिरी दिनों में कौमी असम्बली और सेनेट ने कानून साजी तो बहुत की, लेकिन बहुत से ऐसे कवानीन भी मंजूर किए गए जिनसे पार्लियामेंट कमज़ोर और कुछ इदारे मजबूत होंगे। शहबाज शरीफ ने अपने 16 माह में पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट और मार्शल लॉ से तो बचा लिया, लेकिन ऐसे कानून भी मंजूर करा लिए जिनसे जमहूरियत मजबूत नहीं बल्कि कमज़ोर होगी। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक लापता सहाफ़ी मुदस्सर नारू की वालदा और नन्हे बच्चे सच्चल से वादा किया था कि वह मुदस्सर नारू को बाजियाब कराएंगे। ये वादा पूरा ना हो सका। इन 16 माह में शहबाज शरीफ रोज़ाना सुबह 6:30-7 बजे सरकारी काम शुरू कर देते थे। सरकारी बाबू इनसे बहुत तंग थे, लेकिन इस आदत की वजह से रावलपिंडी वाले इनसे बहुत खुश हैं, क्योंकि वो भी सुबह जल्दी काम शुरू करते हैं। जाते जाते उन्होंने इमरान खान को भी अटक जेल पहुंचा दिया, जहां किसी ज़माने में शहबाज शरीफ भी कैद थे। दोनों ने एक दूसरे से खूब इंतकाम लिया।